ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। निवारण मंत्र 9 अक्षर का मंत्र है। उपदेश किया और कहा, जपन सर्वाणि कार्याणि कुरुत्वं कमलोद्भव। इस मंत्र का जप करते हुए सब कार्य कीजिए। मंत्राणामुत्तमो यं वै त्वं जानीहि महामते, हृदये ते सदा धार्यः सर्वकामार्थ सिद्धये। इस मंत्र को हमेशा अंतःकरण में धारण करना, तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध होंगे। निवारण मंत्र, निरंतर इसका जप करते रहना। प्रिय स्वजनों, मंत्र में बड़ी ऊर्जा है। संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक क्षेत्र में भारतीयों का जो योगदान है, हमारे प्राचीन ऋषियों का, उसमें कई जो विलक्षण बातें हैं, उनमें से एक है जप योग। मंत्रों की शक्ति जिस तरह से भारतीय ऋषियों ने पहचानी, और उसको आचरण में लाकर के जो परिणाम स्वतः पाए और सामान्य से सामान्य व्यक्ति वो परिणाम पा सके, ऐसा प्रबंध किया, ऐसी व्यवस्था की, वो भारतीय ऋषियों ने जो की है, वो आपको अन्य कहीं नहीं मिली। श्रीमद् देवी भागवत के ये 3 स्कंद के 6 अध्याय का 47वां और 48वां श्लोक, और आगे चलकर 60वां श्लोक, वहां बीज मंत्र की बात आती है। तीनों का समन्वय करके मैं आपको कहूं, जप कैसे करें। और किस प्रकार का जप करने से क्या परिणाम मिलता है। पूर्ण देखिए, जब आप सब लोग करते होंगे प्रिय स्वजन, विश्व भर में बैठे हुए, अपने अपने घर को मां भगवती का मंदिर बनाए हुए, ये शारदीय नवरात्र में आप जो अनुष्ठान कर रहे हैं, और जब तो वर्षों से करते होंगे, निरंतर करते होंगे। थोड़ा सा जप यज्ञ के बारे में, जप योग के बारे में समझें। इसकी इतनी महिमा है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में अपनी विभूतियों का जो वर्णन कर रहे हैं प्रभु 10वें अध्याय में, वहां 25वें श्लोक में कहा, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। सभी प्रकार के जो यज्ञ हैं, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, अलग अलग प्रकार के, उसमें जप यज्ञ ये मेरी विभूति। दूसरे सब यज्ञ करने होंगे तो बहुत सामग्री जुटानी पड़ती है, संपत्ति जुटानी पड़ती है, लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, बहुत पुरुषार्थ मेहनत करनी पड़ती है, और तब जाके उसका परिणाम मिलता। जप यज्ञ ऐसा है, आप स्वयं पर्याप्त हैं, और वो ही परिणाम मनुस्मृति में भगवान मनु ने तो कहा है, विधि यज्ञ से भी बात आएगी, मैं बताऊंगा, 10 गुना, 100 गुना और 1000 गुना फल जप से मिलता। भगवान मनु महाराज मनुस्मृति में। कितने प्रकार हैं प्रिय स्वजनों? जप के 14 प्रकार हैं। 14 तरीके से जप किए जाए, और प्रत्येक तरीके का फल अलग, परिणाम अलग।
वो प्रक्रिया अलग, परिणाम भी अलग। संक्षेप में देखें, हमारे यहां परमार्थ के, परम तत्व की प्राप्ति के मुख्य जो 4 मार्ग बताए गए हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग। जप योग में ये चारों का अंतर्भाव हो जाता है। महापुरुष ने तो ये भी कहा, भगवान पतंजलि ने जो अष्टांग योग बताया है, वो अष्टांग योग भी जप योग में आ जाता है। वो भी देखेंगे, मुझे याद कराना अष्टांग योग के बारे में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 जप योग में आ जाता है। पहले 14 प्रकार के जप क्या है? सबसे पहला है नित्य जप। गुरु के पास से जो मंत्र दीक्षा के द्वारा जप मंत्र धारण किया है, उसका जो जप किया जाता है वो नित्य जप है, वो नियमित होना चाहिए। शास्त्र में लिखा है वो नित्य करना ही चाहिए। उतना भी कहा कि कुछ इमरजेंसी हो, यात्रा में हो, बीमारी अवस्था हो, स्नान भी नहीं कर सकते, शौच हो, मतलब शोक जो लगता है, कोई स्वजन का निधन हो जाए वैसा शोक, या तो कोई बालक का जन्म हो, पिंडरू, हाँ, दोनों, सूतक और ये दोनों प्रकार का, ऐसे समय में भी। और आपको वर्णन मिलेंगे कि भाई घर के भगवान की पूजा न करो या ये न करो ऐसा, लेकिन ये नित्य जप तो अवश्य होना ही चाहिए। पुरुषों ने कहा जैसे झाड़ना, बुहारना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये सब रोज का काम है, ऐसे नित्य जप भी रोज होना चाहिए। उससे फल क्या मिलता है? नित्य के जो दोष हैं वो दूर होते हैं, जप का अभ्यास बढ़ता है, और जप का अभ्यास जैसे बढ़ता है ऐसे आनंद भी बढ़ता है और चित्त शुद्ध होते जाता है। धर्म के विचार स्फुरित होने लगते हैं। जैसे जैसे जप की संख्या बढ़ती जाती है, ऐसे वैसे ईश्वर की अनुभूति होने लगती है और अपनी निष्ठा दृढ़ होने लगती है। नित्य जाप पहला। दूसरा है नैमित्तिक जाप। नैमित्तिक जाप किसी निमित्त से जो होता है उसे नैमित्तिक जाप कहते हैं। जैसे पितरों का काम कोई कर रहे हो, देवों का काम कोई कर रहे हो, तो वो पितरों के लिए जप किया जाए, देवों के लिए किया जाए, उसे नैमित्तिक जाप कहते हैं। वो दृष्टांत दूं मैं, समझ लीजिए आपको गणपति में श्रद्धा है, तो मंगलवार गणपति का वार माना गया है। मंगलवार को जो आप गणेश जी का अधिक जप करोगे वो नैमित्तिक जप है। श्री हनुमान जी में आपको श्रद्धा है, तो हनुमान जी भी मंगलवार उत्तर भारत में और बाकी शनिवार मानते हैं। उस शनिवार के दिन जो करोगे वो नैमित्तिक जप है। मां भगवती के लिए शुक्रवार है, मंगलवार है, इतवार है। मैंने श्री सूक्तम में भी इस विषय को थोड़ा सा स्पर्श किया था। ये नैमित्तिक जप होते हैं। एकादशी का व्रत करो आप, उसमें भी मैं समझाता हूं। उपवास, उपवास का अर्थ, उप का अर्थ है समीप, वास का अर्थ है रहना, नजदीक रहना। केवल भोजन न करना उससे उपवास नहीं होता, भक्ति बढ़नी चाहिए। वो नैमित्तिक जप है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के जप करो, रामनवमी के दिन भगवान राम जी के जप करो, जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के जप हो, शारदीय नवरात्र जैसे चल रहे हैं मां भगवती के जप करो। इसमें भी अष्टमी के दिन प्रसंग आएगा, कल परसों में बताऊंगा। अष्टमी की महिमा बहुत है। तो वो जो होता है नैमित्तिक जप है। हाँ, ग्रहण के समय जप करो,
वो नैमित्तिक जप है। और हमारा ऐसा कहा गया, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, उस समय जो जप करता है वो जप का अनंत गुना फल मिलता है। नैमित्तिक, कोई निमित्त आया और आपने जप किया, वो नैमित्तिक जप है। इससे पुण्य का संग्रह बढ़ता है, एक बात, पाप का नाश होता है, सत्व गुण की वृद्धि होती है और ज्ञान सुलभ हो जाता है। कई बार बड़ी शास्त्र की बातें सुना लगता है, अरे समझ में नहीं आया, लेकिन ये जप की संख्या जैसे बढ़ेगी ऐसे ज्ञान सहजता से समझ में आने लगेगा। दूसरा ही नहीं, नैमित्तिक जप विशेष करके रात्रि के समय और एकांत में किए जाएं तो दर्शन भी होते हैं। हमारे यहां कहा, न देव तोषणम व्यर्थम, भगवान को तोषण, भगवान को प्रसन्न करने का कोई भी प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। इट नेवर गोज यूजलेस। तो पितरों के लिए जो जप करते हैं नैमित्तिक जप, वो पितरों को तृप्ति अवश्य देता है, पितरों की सद्गति कराता है। और पितरों की जब सद्गति होती है तो हमें अपने आप उनके आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। संतान के रूप में हम अपना कर्तव्य निभाते हैं। ये नैमित्तिक जप में एक बात यह भी याद रखना प्रिय स्वजनों, जिसका स्मरण करके जप किया जाता है और पूर्ण श्रद्धा से वो फल उसको पहुंचाया जाता है तो उसको अवश्य प्राप्त होता है। ये मंत्र शास्त्र का सिद्धांत है। जैसे हम कहते हैं आपके लिए इतना जप हम करेंगे, मैं हमेशा कहता हूं परमात्मा की कृपा से हम ऐसी स्थिति में है कि क्या किसी से ले लेंगे और क्या किसी को दे देंगे। सबके पास सब कुछ है। एक बात हम अवश्य किसी के लिए कर सकते हैं, जो मेरा नहीं, कोई स्वजन का निधन हो जाए तो उसके लिए मैं कुछ मंत्र जाप या भगवद गीता का 15वां अध्याय का पारायण करता हूं। समय हो तो पूरी भगवद गीता का पारायण करके वो फल उस स्वजन को समर्पित करता हूं। ऐसे किसी का जन्मदिन हो, हम जो कृष्णाष्टकम का पाठ करते हैं, ये उसके निमित्त के लिए करते हैं तो वो पुण्य जिसका भी जन्मदिन है उसको अवश्य प्राप्त होता है। ऐसे कभी आप दूर बैठे हो तो एक माला, जिस भगवान पर, जिस मंत्र पर, जिस नाम पर आपको श्रद्धा हो, सांसारिक गिफ्ट क्या ले ली और क्या दे दी, कितनी याद रहेगी। लेकिन आपके लिए 11 माला करते हैं बैठकर, आपका जन्मदिन है ना, तो उस व्यक्ति को अवश्य मिलता है। ये नैमित्तिक जप है। पितरों का जब श्राद्ध तर्पण आए, संवत्सरी उनकी तिथि आए, तो उस दिन पितरों के लिए जप करो। ये पितरों को दे रहे हैं, नैमित्तिक जप है। पितरों के ऋण से मुक्ति मिलती है। तीसरे जप है काम्य जप। काम्य जप अर्थात किसी भी कामना की सिद्धि के लिए जो जप किया जाता है। जैसे सकाम भक्ति है, मुझे ये परिणाम चाहिए तो उसके लिए इतने जप करेंगे, ये काम्य कर्म है। हाँ, जिनको मोक्ष की अभिलाषा हो उनके लिए ये काम्य जप काम के नहीं है। लेकिन जिनको सांसारिक उपलब्धियां चाहिए, अब सभी तो भक्त ऐसा नहीं कहेंगे मोक्ष, बातें करेंगे बड़ी बड़ी, लेकिन रियलिटी ऑफ लाइफ ये भी है कि जीवन में कुछ कामनाएं भी चाहिए, तो वो काम्य जप है। भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने जो भक्त के 4 प्रकार बताए ना, आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, इसमें काम्य जप है वो आर्त और अर्थार्थी, इन भक्तों के लिए। अचानक कोई मुसीबत आ गई, भागवत की कथा में मैं कहता हूं, ये समस्या आ गई, उत्तरा के मंत्र का जप करो। ये प्रॉब्लम आया, गजेंद्र के स्तुति का पाठ करो, ये पाठ, ये काम्य उपासनाएं हैं।
इतना है कि ये जब जब करें, ये साधना करें, तो उसके जो नियमों का पालन है वो करना चाहिए। आहार विहार के, सावधानता, एकाग्रता, धैर्य, आलस्यहीनता, आवश्यकता पड़े वहां ब्रह्मचर्य, ये जो भी उस जप का कामना है, भोजन के कुछ नियम सब पालन करना पड़ता है, काम्य कर्म है। योग्य और जानकार व्यक्ति के द्वारा जब ये काम्य जप किया जाता है तो उसका अवश्य परिणाम प्राप्त होता है। लेकिन एक बात है, उसमें मंत्र में, उच्चार में गड़बड़ नहीं चलती, क्योंकि ये काम्य है। गलत बोलोगे तो गलत परिणाम आएगा, सीधी बात है। तो काम्य जप है। काम्य जप से पुण्य संग्रह होता है, अवश्य परिणाम मिलता है, लेकिन इसका एक ये है कि जो आपकी कामना थी, जिसकी अभिलाषा आपने रखी, वो मिला, और जैसा उसका उपभोग शुरू हुआ कि काम्य जप का पुण्य धीरे धीरे कम होने लगता है। वो आपने कमाया था, प्राप्त हुआ, अब खर्च करना शुरू हो गया। काम्य जप की एक बात है। इसलिए प्राज्ञ पुरुष जो होते हैं, भगवान की भक्ति, वो काम्य जप को इतना श्रेष्ठ नहीं मानते। लेकिन फिर भी मैं कहूं, संसार में जो लोग कामना के लिए कर, वे अवश्य काम्य जप का लाभ ले सकते हैं।